मित्रों देखिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या इंडिया या किसी कंट्री से अभी अभी आप ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो आप इसे शुरू कर सकते हैं और बहुत थोड़े से पैसों से इसे शुरू कर सकते हैं और बहुत थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ इसमें शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में करियर बनाने में दिक्कत हो रही है या जॉब नहीं मिल रही है या कोई बढ़िया जो भी जिस तरह का बिजनेस खोलना चाहते हैं अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ और अगर इस काम को आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं, सेविंग्स भी कर सकते हैं और आप अपने खुद के मालिक हो जाएंगे। तो ये जो बिजनेस है इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग करूंगा, तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी मित्रों से। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is specially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers. नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए मित्रों, आज मैं अपने घर पे हूं, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा क्योंकि अंशिका को लेकर के फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो उसके पहले मैंने सोचा चलिए ये वाला पोर्शन जो वीडियो का है वो मैं अपने घर में बैठ करके ही रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो यस, मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत सिंपल सा छोटा सा, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत है। अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो आपको सचमुच कल को आप मुझे याद रखेंगे और इसमें कोई बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी जानने की ज़रूरत नहीं। वो बेसिक जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए इंग्लिश की आपको आवश्यकता है दैट विल बी देयर ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप यहाँ रहते हुए किसी दूसरे वीज़ा में आ गए हैं और आपका इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है इंग्लिश का, या आप बहुत ज़्यादा किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी वगैरह नहीं मिल पा रही है, तो आप इस बिजनेस को एक बार सोचिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्राई कर लीजिएगा, बट आप ट्राई करने से पहले इस पर विचार कीजिएगा। और जो रास्ते मैं अभी बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, इस काम से संबंधित वो काम आप करने के लिए थोड़ी सी कोशिश जरूर कीजिएगा, मुझे लगता है आपको सक्सेस मिलेगी। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे काम हैं। कुछ लोग ऊबर ईट्स चलाते हैं, कुछ लोग ऊबर चलाते हैं एज ए टैक्सी, उनमें भी अच्छा पैसा है। कभी उनके बारे में मैं और ज़्यादा डिटेलिंग करूंगा। लेकिन ये क्या है, लगता है एक सर्टेन टाइम के बाद में आप ऊबर ईट या ऊबर चला रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यार इसमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लिमिटेशन है। मैं जिस बिजनेस की अभी चर्चा करने वाला हूँ इसमें आप चाहें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। देखिए, अगर आप ऊबर चला रहे हैं या ऊबर ईट चला रहे हैं तो आप इंडिविजुअली ही केवल काम कर सकते हैं। मैं जिस बिजनेस की बात कर रहा हूं, अगर इसको आप शुरू करके और साल दो साल खुद करके आगे इसको एक्सपांड करना चाहें, इसको बड़ा करना चाहें, विस्तृत करना चाहें तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। 4 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और बहुत थोड़े से पैसों से शुरू किया गया ये आपका प्रयास, आपका ये बिजनेस आपको बहुत अधिक पैसे कमाने का जरिया बन सकता है आपके लिए। तो ये क्या है, इस बिजनेस को कहते हैं मोबाइल कार वॉश। देखिए, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। मोबाइल कार वॉश का मतलब ये होता है, जो इंडिया में या मतलब ऑस्ट्रेलिया के बाहर हमारे अपने देशों से कोई देख रहा हो मुझे, तो मैं उनको बता दूं कि एक वैन होती है, नॉर्मल सी वैन, और उसमें ही सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। लोग आपको कॉल करते हैं और आप वहाँ जाते हैं, घंटे भर में, आधा घंटे में कार वॉश कर देते हैं। ठीक है, पानी उनका होता है और कुछ जो मटेरियल्स हैं वो आपको स्वयं यूज करने होते हैं। तो इतना सिंपल। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में करें कि अगर आप करना ही चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ही गए हैं और आप स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, आप PR हैं तो कर सकते हैं, आप किसी भी वीजा में हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको काम करने की परमिशन है इस देश में तो ये आप काम कर सकते हैं, और कितना कमा सकते हैं और कितने में शुरू कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। तो अगर ये काम आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर कोई मोबाइल कार वॉश में कहीं पर कोई जगह निकली हो तो आप महीने 2 महीने 3 महीने थोड़ा सा काम सीख लें। देखिए, क्या होता है, काम ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, आपको आएगा नहीं, आप कर नहीं पाओगे। अगर आप शुरू दिन से थोड़े से वीडियोज देख करके यूट्यूब में भी करना चाहो तो कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी लैंड में, जिस कंट्री में आप जा करके काम कर रहे हो तो थोड़ा सा उसका अपना लोकल एक्सपीरियंस होने से आपको थोड़ा मार्केट का पता चलता है, लोगों का बिहेवियर पता चलता है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है जो ग्राउंड पे उतरने के बाद में ही आपको पता चलेगा। तो इसके लिए मेरी एडवाइस ये है कि हो सके तो आप किसी मोबाइल कार वॉश में ही सबसे पहले 1 आध महीने ही सही जॉब कर लें, और ये मान करके ना जॉब करें कि आप जॉब के लिए जॉब करने जा रहे हैं। बहुत सारा जॉब हो गया, इट्स ऑलराइट। तो आपको क्या करना चाहिए कि भैया, अगर मोबाइल कार वॉश में मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे जो कार वॉश हैं
आप वहां पे भी जाके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि मेन मोटो है, आपका उद्देश्य है कि आपको कार वॉश कैसे करना है ये प्रॉपर ढंग से आ जाए। अगर पहले से आता है तब तो वेल एंड गुड, इसमें तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो जब आप सीख लेते हैं, इसके बाद में आपको एक वैन लेनी है। ये सारा एक्सपीरियंस और ये आइडिया आया कहां से? देखिए, ऐसा नहीं, हम भी यहाँ पे चलते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं बहुत सारे लोगों से, और उन्हीं लोगों में से मिलजुल करके ही पता चलता है। अभी पिछले हफ्ते हमारे यहाँ एक हरियाणा के सज्जन हैं, स्टूडेंट हैं, और वो आए थे, और चूंकि उनको टैक्स वैक्स से रिलेटेड इसी काम से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी, तो उन्होंने आकर के सारी डिटेलिंग की। फिर उनसे पूछा तो उन्होंने ये सब कुछ बताया। तो करीबन 1.5 महीने उन्होंने किसी कार वॉश, लाइक ये जो मोबाइल कार वॉश है उसके यहाँ पे काम किया। उनको काम पूरी तरह से समझ में आ गया, पूरा एस्टिमेट निकाला। और अपने देसी लोग तो काफ़ी स्मार्ट होते हैं, तो उनको लगा कि यार किसी और के लिए काम करने के बजाय मैं अपना खुद का क्यों ना शुरू करूँ। तो वही पता करने आए थे कि केवल एबीएन से कर सकते हैं, कंपनी से कर सकते हैं, या सोल ट्रेडर बन के कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब एक टैक्स के, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करने आए थे। तो हाँ, ये भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि शुरुआत में आप एबीएन पे भी ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप कंपनी वगैरह खोल लेते हैं तो कंपनी में क्या होता है कि थोड़ा सा फायदा होता है। अगर आप किसी टैक्स एजेंट से, अगर आपको यहाँ है सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी, अगर आप हमारी सहायता लेना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। मेरी वाइफ आपको सारी डिटेल्स बता देंगी कि किस तरह से इस बिजनेस में या किसी और बिजनेस में भी अगर आपको किस तरह से टैक्स में बेनिफिट और ये सारी चीजें होती हैं, कंपनी वगैरह कैसे खोलना है, एबीएन वगैरह कैसे लेना है, वो सारी चीजों में हम लोग जो है हेल्प करते हैं। मेरी वाइफ हेल्प करती हैं स्पेशली, तो वो सब कुछ तो हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको, लेकिन हाँ, अगर ये बिजनेस आप करने जा रहे हैं तो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस आप जरूर ले लें, क्योंकि क्या होता है पता नहीं होता कि कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच हो गई तो आपके पास में एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। यहाँ तो किसी भी बिजनेस के लिए, जैसे हमारा भी अपना ऑफिस है तो हमने भी ले रखा है, तो ये आपको एक लेना पड़ता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, वो आपकी ही सेफ्टी के लिए होता है इनफैक्ट। दूसरा, इसमें और कोई वैसे पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है किन्हीं केसेस में, क्योंकि आप इसमें पानी यूज कर रहे होते हैं तो काउंसिल से वैसे सबकी इतनी जरूरत नहीं है। पर कुछ केसेस में पता कर लीजिएगा कि अगर आप पब्लिक प्लेसेस में कर रहे हैं या ऐसी किसी जगह में ऐसा कोई वाटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है आपको काउंसिल से परमिशन की जरूरत पड़े, पर इन जनरल वैसी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं। फिर भी आप इस चीज को अपने हिसाब से पता करें। वैसे मेरे अंदाज से, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि जिस भी हाउस में जाकर के आप कार वॉश कर रहे होते हैं तो पानी उनका होता है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उनका सब यहाँ घरों के सामने जो है नल लगा होता है। और जब आपका अपना सेटअप होगा वैन के अंदर, क्योंकि वैन के अंदर आप वही सारे इक्विपमेंट्स रखने वाले हैं, और कार वॉश से रिलेटेड जो भी आपको लिक्विड्स लगते हैं, सोप लगते हैं, ब्रश लगते हैं, और सारी चीजें, और जो भी प्रेशर वेशर और आपको वैक्यूम क्लीनर वगैरह जो लगता है कार का, वो सारे सेटअप्स होते हैं। तो अब ये आप कितने में शुरू कर सकते हैं? तो भैया देखिए, करने को तो आप 20, 30, 40, 45, 50 हजार $50 तक खर्च करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली करने जाएंगे तो साहब बहुत कम पैसों से आप इसे शुरू कर सकते हैं। $7-8 हजार से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आप थोड़ा सा देखिए कि कहीं अगर आपको सेकेंड हैंड, यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जहां पर ऑक्शन में कार्स वगैरह मिलती हैं, वैन्स वगैरह मिलती हैं, और काफी सस्ती मिल जाती हैं। या तो अगर आप खुद कार के जानकार हैं तो देख करके खरीदिएगा कि कार अच्छी हो, कंडीशन में मतलब चलने लायक हो, यूजफुल हो। और अगर आपको खुद जानकारी नहीं तो आप किसी मैकेनिक की भी सर्विस ले सकते हैं। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको 100, 200, 300 जो भी उनकी पेमेंट होती है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, तो आप वो उनकी सर्विस लेकर के कार खरीदने से पहले आप चेक करवा सकते हैं। तो ऑक्शन में सब चेक करवाना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि वहां 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स प्राइस के। तो अगर आप फिक्स प्राइस में जाते हैं तब तो वहां आपको वारंटी वगैरह भी मिलती है, कार हो चाहे वैन हो। और अगर आप ऑक्शन में ही जाते हैं कि आप बोली लगा करके, वो उठा करके अपना लगाते हैं बोली और खरीदते हैं कार, तो फिर वहां क्या होता है, पहले से जा करके लोग कार सिलेक्ट करके देख करके आते हैं और एक प्राइस का जो है जजमेंट रखते हैं कि हमको इस कार को इस रेट से ज्यादा नहीं खरीदना है। तो चलिए, ये तो एक अलग विषय था, इसलिए मैंने कहा कि चलो रिलेवेंट है इसलिए आपको बता दिया। तो अदरवाइज बहुत सारे यहाँ पर रीसेल कार वाले जो पुरानी कारें बेचते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको शोरूम्स मिल जाएंगे, आप वहां से भी खरीद सकते हैं, गमट्री से खरीद सकते हैं, और आजकल तो फेसबुक का जो मार्केट प्लेस है वहां से भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्लेटफॉर्म है, या किसी के लिंक से भी खरीद सकते हैं। तो 5, 6, 7 हजार तक की आप कोई वैन खरीद लें पुरानी, और अगर आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स खरीदने जाएंगे तो 1000, 1500 के आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नई वैन, नए
सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, दैट विल बी योर चॉइस। बट इन द बिगनिंग मेरा सजेशन तो यही है कि आप ये सब कुछ सेकंड और कम पैसों में अगर आप अपने आप को इक्विप्ड कर लेते हैं तो देन यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो अगर आप ये सब कुछ ले लेंगे तो भाई बिजनेस कहाँ से शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए भी देखिए, ये मुझे लगता है पूरे शहर में, वैसे तो मोबाइल है तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन एक रेंज होता है कि 5-6 सबब्स को आप टारगेट करेंगे और वहां पे आप अपना एक फेसबुक पेज बना लीजिए, बिजनेस पेज बना लीजिए। आप अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको खुद आता है, तो 1-2 पेज की आप चाहें तो वेबसाइट बना सकते हैं, गमट्री वगैरह में अपनी एडवर्टाइज दे सकते हैं, थोड़ी सी माउथ पब्लिसिटी होती है। ऐसा करके आप 1-2 महीने में अपने आप को थोड़ा सा मार्केट में उतारिए और मार्केट में थोड़ी सी अपनी पब्लिसिटी कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप 100, 200, 500 खर्च कर देते हैं तो आपको मुझे लगता है शुरुआत में वो भी काफी होगा, क्योंकि फेसबुक में हर लोकल एरिया के अपने ग्रुप्स होते हैं, आप वहां उनके साथ जुड़ जाइए, वहां अपनी रिक्वेस्ट वगैरह डालिए। और आजकल तो देखिए मोबाइल सबके पास में है, एडिटिंग वगैरह करके छोटे छोटे आप वीडियोस अपने अपलोड कर सकते हैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे, लाइक फेसबुक, इंस्टा और इन सब में। तो ये 1-2 महीने में आपको इतना प्रचार प्रसार मिल जाएगा कि एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त काम मिले। तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि अगर आप किसी के यहाँ कार वॉश करने जाते हैं तो देखिए भैया $60-70 से ले करके कि अगर कार की कंडीशन अच्छी है, मतलब बहुत गंदी नहीं है, तो $60-70 में भी धो देते हैं लोग। और उससे ज्यादा $300-400 तक लेते हैं कि कार ज्यादा गंदी है तो $300-400 तक चार्ज करते हैं। तो अब जनरली यहाँ पे क्या होता है कि लोग खुद ही अपनी कार वॉश कर लेते हैं। ये फैक्टर भी है, यहाँ बहुत जगहों में बहुत सारे सेंटर हैं कि भैया $10 डालिए और आप अपना जाकर के खुद ही कार वॉश कर लीजिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक कार वॉश भी हैं कि आप जाइए भैया $20-25 के आप 2 या 3 वॉश खरीद लीजिए और मतलब मशीन के अंदर गाड़ी को बैठे बैठे आप ड्राइव कीजिए। मैं खुद वैसे ही करता हूँ, ले जाइए और कार धुल जाएगी। तो कुछ तो ऐसे भी हैं और कहीं कहीं पर जो है हैंड वॉश भी कार का होता है। सेंटर्स हैं, कार वॉश के सेंटर्स हैं जहां लोग जाते हैं तो वहां मैनुअली कारों को साफ किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत रिच हैं, दे डोंट हैव मच टाइम टू गो फॉर कार वॉश, तो ऐसे लोग फिर आपको टारगेट करने होते हैं। या फिर कुछ लोगों के पास गाड़ियां हैं, रिटायर्ड हैं, वो इतना सब कुछ नहीं मगजमारी कर सकते हैं, वो लोग हैं। और फिर कुछ लोगों का अपना मिजाज होता है कि यार ठीक है, घर पे आकर के अगर कोई धो करके जा रहा है तो इट्स ऑल राइट, लाइक फाइनेंशियली उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो ये इस कंडीशन वाले ज्यादातर लोग जो हैं तो पेमेंट करने में भी उनको कोई ऐसी परेशानी नहीं होती। आप रीजनेबल रहें, मार्केट का जो रेट है उसके अनुसार ही करें। तो आप खुद ही सोच लें कि दिन में अगर आप 3-4 कार वॉश भी कर लेते हैं और 100-150 के हिसाब से ऑन एन एवरेज करते हैं तो $600-700-800 या $1000 भी पर डे आराम से कमा सकते हैं बगैर ज्यादा टेंशन के। और एक 2-3 महीने का संघर्ष है और 2-3 महीने के संघर्ष के बाद ये क्या होता है कि इस तरह के जो आपके क्लाइंट्स हैं वो एक बार बुला करके फिर आपको 6 साल बाद बुलाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। वही महीने 2 महीने 3 महीने में कार फिर से खराब होती है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडिया वगैरह में हमारे यहाँ हर रोज कार गंदी हो जाती है, यहाँ ऐसे कार गंदी होती नहीं है। हम खुद 2-2 महीने तक अपनी कार वॉश नहीं करते हैं और कार साफ रहती है, क्योंकि यहाँ पर वो पोल्यूशन का वो लेवल नहीं है। घर भी यहाँ इतने गंदे नहीं होते हैं। कपड़े भी आप एक व्हाइट टी-शर्ट पहन करके आप 2-3-4 दिन घूम करके चले आइए। एडिलेड जैसे छोटे शहरों में तो आप पूरे एक वीक पहन करके सफेद कपड़े घूम करके चले आइए, आपके उतने गंदे नहीं होंगे जितने कि अपने यहाँ पर एक दिन में सुबह से और शाम तक में कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन कम है, प्रदूषण कम है। तो इसकी वजह से आपको इतनी ज्यादा कारें भी गंदी नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी महीने 2 महीने 3 महीने में तो वो लोग आपको बुलाएंगे ही। तो एक बार जब आपका क्लाइंटेल डेवलप हो जाएगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, 10, 20, 50, 100 आदमी आपके आ जाएंगे संपर्क में, तो आपका ये बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर बियॉन्ड दैट आपको करना है, तब फिर वही है कि आप फिर से अपना दूसरा एक सेटअप डालिए। और यहाँ तमाम स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, तमाम लोगों को जॉब की जरूरत होती है और ये जॉब कोई ऐसा टेक्निकल नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो आप इस तरह से और कई ब्रांचेस खोल करके और कई गाड़ियां खरीद के, कई सेटअप्स डाल करके और बहुत पैसा कमा सकते हैं। मैं $1000 कह रहा हूं, आप खुद ही सोचिए, अगर आपने $400-400 के या $500-500 के या $300-300 के 4-5 कार वॉश दिन भर में कर लीजिए, अब तो आप $1500-2000 भी पर डे का आप कमा सकते हैं। और खर्चा इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत मिनिमम खर्चे में ये काम आप शुरू कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसा बिजनेस है जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, स्टूडेंट हो, PR हो, जिनको भी अगर अपना खुद का काम शुरू करना है उनके लिए भी काफी अच्छा है। और अगर आप फॉरेन से आते हैं, किसी और देश से आते हैं, तो आप अपने यहाँ पर भी कार वॉश वगैरह थोड़ा बहुत सीख करके आकर के इस काम को यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर
आपके पास यहाँ अराइवल के साथ में ही थोड़ा बजट है तो आप 1 आध महीने जब अपना थोड़ा सेट हो जाए तो इस काम को आप एक बार आजमा सकते हैं। और अगर ये एडवाइस आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लिख करके कमेंट करके आप मुझे अवश्य बताइएगा। और दूसरी सबसे बड़ी और हमेशा जो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, मेरे व्यूज़ तो काफ़ी हो जाते हैं लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है अभी उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मित्रों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो घंटी है बेल आइकन उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ मित्रों, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, इसके पहले कि आप वीडियो को वाइंड अप करके चले जाएं या इसके आगे अभी मेरा व्लॉग का भी पोर्शन है। मैं अपने सभी वीडियोस का जो फर्स्ट पोर्शन होता है उसमें इंफॉर्मेशंस होती हैं और सेकंड पोर्शन में मैं डालता हूं अपनी व्लॉगिंग का हिस्सा, क्योंकि मेरा चैनल बेसिकली तो है व्लॉगिंग का। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं तो शुरुआत से काफ़ी दिनों तक मुझे कई बार लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और तमाम सारी जानकारियां जाननी चाहिए, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, फिर मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस भी अपने वीडियोस में मीन्स थोड़ी सी वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता रहता हूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से मैं आपको आने वाले सभी वीडियोज़ में देता रहूँगा। इसके लिए भी आपको मुझे लगता है चैनल करके और लाइक करके थोड़ा सा हमें भी आप अप्रिशिएट करें, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लाइक करके और कमेंट करके आप हमें भी थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आप अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और वीडियो का जो ब्लॉगिंग का जो पोर्शन है वो ज़रूर देखिएगा। मैं अपने एक मित्र के साथ में गोल्ड कोस्ट गया हूँ। दुनिया के जो कुछ बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनमें से है एक गोल्ड कोस्ट। मैं हमेशा वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ और जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मेरे घर वाले उल्टे परेशान हो जाते हैं कि मैं इतना गोल्ड कोस्ट जाने के लिए क्यों बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ की कुछ झलक है और उसको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। बने रहिए वीडियो में अंत तक और बने रहिए मेरे चैनल में भी और बनाए रखिए अपना प्यार और इसी तरह से देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। और फिर से गोल्ड कोस्ट आ गए, तो एक सामान लेनी है इनको भी मुझको भी, तो और लंच करना है। हालांकि भूख एकदम नहीं है पर वो 4 बजे वाला स्यापा है, तो चलते हैं थोड़ा सा कुछ राइस वाइस ले लेंगे, एक बाउल और एक सर्व लेंगे और उसी में खा पी करके। और ये देखिए यहाँ की चल रही है ट्रैम, रोड के ऊपर कारों के साथ में रास्ता इसका होता है। तो इस तरफ है इंडियन एक रेस्टोरेंट, वहाँ पर जा रहे हैं। वैसे तो कई रेस्टोरेंट हैं, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ बंधुओं सामने। ये है, इसका नाम ही है क्लॉक होटल, मतलब घंटे का होटल, घंटा होटल। अब बज गई, इसमें 2 बज गया है, 2 बज नहीं 3 बज गया होगा ना, हाँ 3 बजे का घंटा बज गया, सामने 3 बजा है। और अब हम जा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ, आइए बंधुआ। और ये इनका प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, गोल्ड कोस्ट में शॉपिंग सेंटर के अंदर है। इसका नाम है वेज तंदूरी मास्टर। आज आखिरी दिन है गोल्ड कोस्ट का। कल अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से ड्राइव अपनी शुरू करेंगे और पहुँचेंगे सिडनी। इनको ये देखिए भैया, थाई मसाज सेंटर। मैंने जो है 40 मिनट का अंदर मसाज करवाया, तो मेरे पास बूपा का इंश्योरेंस है तो उसमें वो कुछ परसेंटेज जो है तो एडजस्ट हो जाता है, तो मुझे अपनी जेब से थोड़ा कम देना पड़ा, कुछ बूपा वाले कार्ड से चला गया। बाद में मैं बड़ा अच्छा रिलैक्स, बहुत मैंने उसको बोल दिया था बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए और मीडियम चाहिए, क्योंकि हार्ड में फिर वो लोग बहुत पेनफुल कर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो एकदम रिलैक्सिंग लगा, नींद आ जाएगी। ये मसाज हो गई और अब चलते हैं। अमित जी भी आ गए। यहाँ पर लेना है, पता नहीं, देखते हैं, 1-2 चीज़ें लेनी है, जैसे कैप वगैरह है या समथिंग, देखते हैं। 1-2 सामान यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सस्ता भी होता है। ये देखो ब्रेनी क्लब, ये सिर्फ $3 का है। ये एक तो ले लेता हूँ, इसका को अच्छा लगता है, एक बार टूट गया था तो एक ये ले लेता हूँ। तो ये देखो मैंने ले लिया, मैंने तो कुछ खास नहीं लिया, मैंने 2 ही 3 चीज़ें ली हैं। असल तो शॉपिंग करनी थी इनको, महाराज जी को दिखाएं, आपका तो बैग भर गया है, तो काफ़ी कुछ इनको अब ले भी जाना है इंडिया घर वगैरह के लिए, तो इन्होंने ले लिया। कितना आया आपका टोटल बिल? $112। ऐसा इतना महंगा क्या ले लिया? तो इसने बिल ऐसा बनाया है, लिखा ही नहीं है इस पर, हाँ इतना डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, और हाथ से जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो पंच वो स्कैन भी नहीं कर रहे हैं। हाँ यार, मेरा ये एक से मैं भी चेक कर लेता हूँ, मुझे डाउट हो रहा है। रेट ही समझ में नहीं आया कि ये देखिए भैया, गोल्ड कोस्ट दोनों साइड में मार्केट, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स टाइप की सब चीज़ें हैं। बीच में ये सड़क है, इसी के ऊपर चलती है ट्रैम
और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा सर्फर्स पैराडाइज बीच, और वहाँ से घूमते हुए जाएंगे रूम, और इसके बाद लौट के आएंगे क्योंकि कल जाना है। तो कल जाने के लिए कुछ ना कुछ सामान वगैरह लेके रखना पड़ेगा खाने पीने के लिए रास्ते में। करके आ गए इधर, ये हमारा यहाँ पे है होटल जहाँ हम ठहरे हुए हैं, और हमने कहा एक बार पहले यहाँ का राउंड लगा लेते हैं, फिर थोड़ा सा पानी वगैरह लेंगे कोल्स जा करके, और रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का नाश्ता वगैरह की व्यवस्था कर लेंगे। क्योंकि रास्ते में यहाँ पर पहले जब हाईवे नहीं बना था प्रॉपर वाला, तो बहुत छोटे छोटे टाउन और कस्बे आते थे, तो वहाँ बहुत सारी शॉप्स होती थी, बीच में रेस्टोरेंट्स होते थे, होते सब ऑजी ही थे, तो उनमें खाना पीना मिल जाता था। अब हाईवे में क्या, कहीं कुछ है नहीं, बीच में रुक के ये देखो ऐसे यहाँ पर चलते हैं रिक्शे ऐसे। अब ये वैसे कहीं जाने वाने के लिए नहीं होते, घूमने टहलने भर के लिए होते हैं ये। चलिए आइए बंधु, ये सामने देखिए हम पहुँच गए बीच। ये बहुत लंबा बीच है, मतलब दसियों किलोमीटर का लंबा बीच है। कोस्टल वॉक इसमें बनी है, मतलब कोस्टल ट्रैक बना है जिसमें आप जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉक कुछ भी कर सकते हैं। ये सामने देखिए, ये देखिए हम लोग आ गए यहाँ से क्रॉस करके बीच साइड, और ये बीच मतलब बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ लोग आते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं। अभी भी देखें लोग, तमाम लोग बीच में पड़े हुए हैं, और वहाँ बीच पे हम लोग नहीं चलते, जो ट्रैक बना हुआ है इस पे चलते हैं। अमित जी इधर राइट में चलेंगे हम लोग, राइट साइड जाएंगे। अच्छा उससे पहले यहाँ अपनी थोड़ी सी सेवाएं, ये यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है, वही सेवा की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ मुझे जाना है अभी 1 मिनट के लिए। तो ये है खूबसूरत जगह, हर जगह देखो शावर वगैरह बने हुए हैं। ये दोनों जो खंबे जैसे हैं ये सब शावर हैं, बने हैं कि लोग बीच में नहा के आते हैं, फिर यहाँ पे शावर लेते हैं। और जगह जगह पर आपको मिलेंगी, ये देखो कचरा पेटियाँ, बिन्स, जहाँ पे कचरा आप डालते रहें। देखिए साफ़ सफाई के लिए दोनों तरफ से होता है कि कुछ जनता जनार्दन चैतन्य रहे, अवेयर रहे, और कुछ गवर्नमेंट व्यवस्था भी करे, तो चीज़ें होती हैं सार्थक दोनों तरफ से। पर आप देखिए बीच कितना ही मनभावन, सुहावन और अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और शाम का समय है, सुबह आप आइए तो इसी तरफ से सूर्योदय होता है, तो सूर्य नारायण भगवान ऐसा लगता है समुद्र से निकल रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। और शाम के वक्त बहुत ही यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा हो जाता है, सुकून देने वाला होता है, मन को राहत देने वाला होता है, बहुत शांति मिलती है। अगर आप बैठ करके थोड़ा सा प्राणायाम करें और मेडिटेशन करें तो भी बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं अपना थोड़ा सा, क्लब बहुत हैं, क्लब यहाँ पर बहुत हैं, अभी मैं उधर से निकलूँगा तो दिखाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं, डिस्को हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो हर तरह की लाइफ यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, नेचुरल या फिर बिल्कुल भौतिक आधुनिक लाइफ। तो ये है, मैं अभी आगे लेकर के चलता हूँ। मित्रों आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये गोल्ड कोस्ट। देखिए कितनी ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ पे जगह जगह पर आपको ऐसे देखिए शावर का बना है। अगर आपको केवल पैर धोने हैं तो नीचे है, और अगर आपको नहाना है तो ऊपर है, शावर लेना है तो। जगह जगह पे पूरे बीच में, मतलब बहुत जगहों में बनी हुई व्यवस्था। और अगर आपको पानी पीना है, प्यास लगी है, तो इस तरह से पानी पी सकते हैं। देखिए इसको प्रेस किया, लो प्रेस किया, पानी निकला, इतना ऊपर आ गया। थोड़ा कम प्रेस करेंगे फिर पानी पीता हूँ मैं। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम हो चुका है ऑलरेडी। ये तो खैर सब बहुत पहले से डेवलप्ड है, ये जहाँ हम चल रहे हैं ये सारा एरिया। बट बाकी सिटी को जो एक्सपांड कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज में। देखिए सारे रेस्टोरेंट्स और क्लब भरे हुए हैं यहाँ पर। और मैं उधर से निकलूँगा तो दिखा दूँगा बाहर से ही आपको 1-2। यहाँ पर स्ट्रिप शोज़ भी होते हैं। अब आप तो समझ रहे हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यूरोपियन कल्चर का ये देश है, तो ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है यहाँ पर। क्लब्स में ये सब कुछ यहाँ पर होता है, डिस्कोज़ वगैरह हैं और स्ट्रिप शोज़ वगैरह चलते हैं। अलग अलग सब क्लब हैं यहाँ पर और कोई भी जा सकता है, लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। बहुत सामान्य सी बात है इन सब जगहों पर जाना आना। और आप देखिए यहाँ पर अगर आप किसी से बात करेंगे तो पता चला आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं
तो फॉरेनर्स मिलेंगे, मतलब जो दूसरी कंट्रीज से यहाँ आए हैं घूमने। तो ये देखिए, अगर आप चलते चलते थक जाते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है कि भैया आप लेट सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। जहाँ पर साइकिल्स खड़ी हैं और वो बॉक्स जैसे जो बड़े बड़े रखे हैं वो सब पूरे सीमेंट के हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं कभी कभार कोई ट्रक वगैरह लेकर के और ऐसा कुछ पब्लिक प्लेस में घुस जाते हैं, तो कई लोग जो है तो उनकी मतलब जान हानि हो जाती है। तो इसलिए इस तरह के रखे जाते हैं ये कि कोई दिखते वो लगता है कि उनको कवर चढ़ा हुआ है, साधारण सा है, लेकिन वो पूरा प्रॉपर सीमेंटेड है कि उनकी वजह से कोई ट्रक वगैरह, और उसके सामने भी वो छोटे छोटे रखे हुए हैं वो भी सब सीमेंटेड ही हैं, बने हुए हैं ब्लॉक्स, कि इनकी वजह से कोई ट्रक वगैरह अंदर घुस नहीं सकता है या कोई कार वगैरह। ट्रक का मतलब जैसे मत समझिएगा कि अपने यहाँ बड़े बड़े ट्रक होते हैं अशोका लीलैंड टाइप के, वो ऐसे नहीं। यहाँ पर वो जो यूट टाइप के थोड़े से बड़े होते हैं उनको भी ट्रक ही कहते हैं। तो वो साइज़ के लोग लेकर के भी अगर घुस गए तो भाई 10, 20, 50 आदमी पब्लिक प्लेस में मर जाता है। तो उनसे सुरक्षा मिल सके इसके लिए ये, और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये यातायात के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, ये फॉर फन। ये जो रिक्शे हैं ये 10 या 15 डॉलर लेते हैं 15 मिनट का, और उनमें आप बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है, और वो यहीं आसपास सरफेस पैराडाइज के आसपास घुमाते हैं। तो ये है, देखिए आप लोग अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और गोल्ड कोस्ट अभी तक नहीं आए हैं तो मुझे लगता है कि इस देश का जो सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, आप उससे अभी तक वंचित रह गए हैं। और अगर आप किसी और देश में रहते हैं और अगर आपको कहीं घूमने जाना है और आपको लगता है कि सम्यक रूप से आप ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहाँ आपको लगभग सब तरह की चीज़ें देखने को मिलें, तो पहली चीज़ तो एक माइग्रेंट कंट्री है। अगर यहाँ आप आते हैं तो आपको भांति भांति की कल्चर्स दिखाई देंगी। मेन सरफेस पैराडाइज का ये गेट है, ये देखो ऊपर कुछ लिखा है किस्मी टाइप का, पता नहीं, आप लोग रीड कर लीजिए। और ये है मेन जगह, यहाँ रात में आकर के हम लोग किसी किसी दिन बैठते हैं। रात में चूँकि अंधेरा होता है तो वीडियो वगैरह बनाने का कोई बहुत महत्व नहीं होता, इसलिए वीडियोस नहीं बनाते हैं क्योंकि उनका क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अभी इस वक्त समुद्र की लहरें काफ़ी उफान पर हैं, काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन लग बहुत दिव्य और सुंदर लग रहा है, बहुत आकर्षक लग रहा है, बहुत मनोहारी लग रहा है। ये है देखिए गोल्ड कोस्ट, और काफ़ी यहाँ पर इंडियंस भी आते हैं टूरिस्ट। कि पहले देखिए, हमेशा लाल और पीले झंडों के बीच में तैरें। क्योंकि अब यहाँ इतने इंडियंस आते हैं, हिंदी जानने वाले लोग आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी हिंदी में इंस्ट्रक्शंस ऐसे और भी कई जगहों में आपको लिखे हुए देखने को मिल जाएंगे। और कई बार हम अपने यहाँ पर अपने देश में देखते हैं कि अपने यहाँ स्कूलों में भी हिंदी में बात कर लेना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और कुछ लोग तो अपने बच्चों को, इंडिया में भी मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को हिंदी बोलने नहीं देते हैं, या मराठी बोलने नहीं देते हैं, या गुजराती बोलने नहीं देते हैं, या तमिल तेलुगु जो उनकी अपनी मदर टंग है, जो अपना उनका भाषा है, वो भी नहीं बोलने देते हैं, सिर्फ इंग्लिश। अरे भाई, इंग्लिश तो आनी ही चाहिए, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हर जगह जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, पर आप इतना भी निगलेक्ट मत करिए। हमारी देशी भाषाओं का भी अपना बहुत बड़ा महत्व है, और दुनिया भर में भारतवर्ष की मूवीज़ देखी जाती हैं, और हिंदी जानने वाले लोग आप जान करके हैरान होंगे। बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो श्रीलंकन हैं, थोड़ी बहुत वो भी हिंदी जानते हैं, और जान करके हैरानी होगी कि बर्मा, जिसे म्यांमार भी कहते हैं, वहाँ के लोग भी थोड़ी बहुत हिंदी जानते हैं, बांग्लादेशी जानते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी जानते हैं, पाकिस्तान के लोग जानते हैं, नेपाल के लोग जानते हैं, भूटान के लोग हिंदी जानते हैं, मॉरिशस के लोग हिंदी जानते हैं, और फिजी के लोग हिंदी जानते हैं, और ऐसी तमाम सारी कंट्रीज़ हैं। और अब तो देखिए आप यूरोप में कंट्रीज़ में अपने हिंदी जानने वाले लोग जो माइग्रेट हुए हैं पिछले 1-2 पीढ़ी में, वो सब जानते हैं, उनके बच्चे जानते हैं। इस तरह से करते करते जो है दुनिया में मुझे लगता है 200-250 करोड़ लोगों को हिंदी की अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कि भैया हिंदी बोलना कोई अपमान का विषय नहीं है, अपितु गर्व का विषय है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को और बता देता हूँ, और हो सकेगा तो मैं शायद साथ में आपको रेफरेंस के लिए कोई वीडियो दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एडिटिंग में उसमें सब में बहुत टाइम जाता है, बट फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ अगर बीचेज़ में आप आते हैं तो ज़्यादातर बीचेज़ में जो है तो शराब पीना मना होता है,
और किसी भी, चूँकि यहाँ पर अभी तो शाम का समय है तो आपको ऐसा लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, मेल फीमेल सभी लोग जो हैं तो अंडरगारमेंट्स में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप किसी को बहुत ताड़ें या किसी का सामान चोरी करने की कोशिश करें, स्विमिंग करते टाइम आप किसी को टच होने की कोशिश करें या थोड़ी किसी तरह की फिजिकल बदतमीजी करने की कोशिश करें, तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलियंस बीच, कोई ना कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई ना कोई आपको देख रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप किसी का बैग लेके जाने लगोगे, किसी लड़की को छेड़ने लगोगे, कोई ऐसी हरकत करोगे जो कि कानूनन वैध नहीं है, जो कि कानूनन गलत है, ख़राब है, ऐसे आपराधिक कृत्य को आपको लोग देख रहे हैं और दौड़ के आपको पकड़ लिया जाएगा और इमीडिएट पुलिस को बुला करके और आपको जो है आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो अगर आप भारतवर्ष के हैं या किसी भी देश के हैं और आपको मेरी भाषा आती है और आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो बीच में आने के वक्त इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखिएगा, सावधानी अवश्य रखिएगा कि कभी यहाँ करके ऐसी कोई गलत हरकत मत करिएगा, शराब वराब पीने बैठिएगा मत और किसी लड़की को छेड़िएगा मत और किसी का सामान वगैरह चोरी करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बीच हमेशा जो हैं किसी न किसी के द्वारा ऑब्ज़र्व किए जा रहे होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो है 10-15 किलोमीटर लंबा बीच है, कोस्टल वॉक है। इसी दिशा में मैं सुबह रोज़ उठ करके 5 किलोमीटर जॉगिंग करके जाता हूँ और फिर 5 किलोमीटर वॉक करके लौट करके आता हूँ। यह लगता है जीवंत हो उठा है शहर सुबह अर्ली मॉर्निंग ही, और रात मिडनाइट नहीं, सुबह 5 बजे तक यहाँ सारे क्लब चलते हैं। आपको यंगस्टर्स, लड़के लड़कियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे भाई बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है ये शहर आप बताइएगा। वैसे तो मुझे पूरा ऑस्ट्रेलिया भैया बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये बैटरी से चलने वाली साइकिल्स हैं और इनमें आपको इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और कहीं से भी इनको आप उठा सकते हैं और कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। और इन साइकिल्स के द्वारा आप पूरा गोल्ड कोस्ट भी घूम सकते हैं या अगर आपको जहाँ तक जाना है वो घूम सकते हैं। फिर आपको उसी ऐप के माध्यम से जो है तो इसमें पैसे वगैरह देने का इंतज़ाम होता है, वो सारा सेटअप है सिस्टम, लेकिन बहुत अच्छा है। आपको अगर ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं तो अपनी साइकिल उठाइए और आराम से जहाँ भी घूमने जाना चाहते हैं जाइए। पर एक साइकिल में एक ही व्यक्ति चल सकता है क्योंकि इसके पीछे बैठने की व्यवस्था नहीं है। सामने मैकडॉनल्ड्स है, काफ़ी लेट तक खुला रहता है। और यहाँ पर है हंग्री जैक्स, तो अगर आप बर्गर वगैरह खाने के जो हैं तो शौकीन हैं तो यहाँ पर खा सकते हैं। और इसके पीछे जो है तो आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ जा सकते हैं। और मैं अभी जिस गली से निकलने वाला हूँ वहाँ पे शाम ही शुरू होती है, रात को 10 बजे के बाद। और हम अभी जा रहे हैं अब हम होटल, ये सामान वामान रख करके थोड़ा फिर से ब्रश वगैरह करके, मुंह हाथ धो करके, फ्रेश हो करके और टी-शर्ट वगैरह चेंज करके, क्योंकि अभी सुबह से आज इसी को पहन के घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ना तो कोई डर्ट होती है, मतलब डस्ट वगैरह नहीं होती है, कोई गंदगी नहीं होती है। कार से गए और यहाँ का वेदर अच्छा था तो पसीना वगैरह भी बहुत नहीं आया है। आर्टिस्ट हैं जो अपना कुछ ना कुछ यहाँ पर लाइक परफॉर्म करते रहते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए बहुत बार यहाँ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वैसे भी ये पब्लिक प्लेस है। ये देखें, और ये ऊपर जो दिख रहा है ना टाइम जोन लिखा है, वो देखिए वहाँ पे पीला पीला यहाँ पर लिखा है टाइम जोन। ये पूरा का पूरा जो फ्लोर है ये गेमिंग का है। यहाँ पाएँ तो बॉलिंग और क्या क्या बहुत कुछ होता है। मतलब बच्चों के साथ घुस जाइए तो आपको आधा दिन वहाँ पे, आधा दिन क्या मतलब चाहें तो पूरा दिन बच्चों के साथ वहीं पर बिता सकते हैं। और अंशिका को लेकर के ऑलरेडी मैं यहाँ पर हम लोग जा चुके हैं। तो ये है कुछ गोल्ड कोस्ट की पारिवारिक हसीन लाइफ। पारिवारिक हसीन लाइफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर शाम को अभी इस वक्त मतलब बैचलर्स और फैमिली सब हैं, लेकिन रात 10-11 बजे के बाद में इसी पर्टिकुलर जगह में चारों तरफ बहुत सारे क्लब हैं जो अभी इस वक्त आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो पता चलेगा। क्या बताएं, अभी बहुत कुछ है। ये देखिए 3D, 4D, 6D, 5D सारा DD चलता है यहाँ पे, 7D तक है। ये देखो, तो सब तरह के एक्सपीरियंसेस आप कर सकते हैं। अमित जोशी जी कहाँ गए? ये है खूबसूरत सी शाम गोल्ड कोस्ट के नाम। पब्लिक ही पब्लिक है।
और यहाँ नहीं आए तो फिर आप वैसे इतनी जनरली जो इतनी ज़्यादा पब्लिक ऑस्ट्रेलिया में हर जगह दिखती नहीं है, बहुत कम प्लेसेस हैं जहाँ दिखती है। ये देखो आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए शौक से खड़े हैं लोग, एंड स्पेशली बच्चों का तो छोड़ो भैया, मुझे बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है। लेकिन ये देखो टाइम जोन का है पूरा, मैंने बताया था ना पूरा ऊपर का फ्लोर ही पूरा टाइम जोन है। और डायबिटीज़ की वजह से भाई मैंने सब चीज़ें छोड़ रखी हैं। जीवन में संयम बड़ा आवश्यक है और साथ में जीवन को आगे बढ़ाना भी था, क्योंकि आप एक सामाजिक प्राणी हैं तो आपके आसपास किस तरह से लोग ग्रो कर रहे हैं। हालांकि सबके अपने साधन मार्ग सब अलग होते हैं, सभी के साधन और मार्ग इतने चैलेंजिंग नहीं होते, इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। तो उनके साथ कॉप अप करने के लिए आपको कितना अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है अपनी सीमित क्षमताओं के आधार पर। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से मेरे खाने पीने और जो मेरा नित्य नैमित्तिक दैनंदिनी जीवन है, ऐसे सब शब्द आजकल आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। नित्य नैमित्तिक दैनंदिनी जीवन मतलब जो डेली लाइफ है, ये है देखो हॉलीवुड शो गर्ल्स। तो यहाँ से इसकी एंट्री है। अभी 2-3 घंटे बाद यहाँ बहुत पब्लिक दिखेगी। अभी ये पूरा बंद पड़ा है और यहाँ पे जो है तो आप देखोगे तो रौनक यहीं पर होगी। बाकी सारा क्राउड फैमिली वाला वो सब तो 2-4 घंटे में भी गायब हो जाएगा। और जब वो सब गायब होगा तो इस तरह के जो क्लब हैं घुसे अंदर से, तो ये स्ट्रिप शो है। तो इसके अंदर जो है अंदर जा कर के ऊपर स्ट्रिप शोज़ चलते हैं। पूरी रात होता है वो, 9-10 बजे के आसपास, 10-11 बजे कुछ शुरू होता है और उसके बाद में जो है फुल नाइट 5 बजे तक कुछ रहता है। इस तरह के और भी क्लब हैं यहाँ पर और डिस्कोज़ हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो नाइट लाइफ यहाँ की ज़बरदस्त है और भी बहुत तरह की चीज़ें। अभी वीडियो में क्या क्या आपको बताऊँ। अब जानकारी तो सब कुछ होती है। देखिए, अगर आँखों में पट्टी बांध करके रह रहे हों कहीं तो अलग बात है कि भाई कुछ पता नहीं है, पर थोड़ा सा आँखें खुली रहती हैं, थोड़ा सा आप अवेयर होते हो तो आसपास के वातावरण में क्या क्या चीज़ें चल रही हो सब मालूम होता है। और बगल में ही पुलिस स्टेशन, इसके बावजूद यहाँ पर रात में देखोगे 5 बजे तक जो क्राउड है बस इसी लेन में दिखेगा, इसी के आसपास, क्योंकि यहीं पे सारा कुछ जो है कर्मकांड होता है। यंगस्टर्स ज़्यादा होते हैं, सभी एज के लोग होते हैं। तो यस, और ये जो हॉलीवुड है इसमें 10 बजे से पहले चले जाते हैं तो एंट्री फ्री है और उसके बाद जाते हैं तो $20 की एंट्री है। फिर अंदर अगर आप दारू सारू पीते हैं, बैठते हैं, अंदर शो चलता रहता है, तो आपकी अलग मर्जी है, करना है नहीं करना है। तो अगर $20 बचाने तो भैया 10 बजे रात से पहले अंदर पहुंच जाए, ऐसा लोग बोलते हैं। हम तो अभी निकलेंगे 1 घंटे बाद थोड़ा फ्रेश हो करके और 1 घंटे आराम से घूमेंगे और बीच के किनारे बैठेंगे, है ना बीच के किनारे आज बैठेंगे क्योंकि कल सुबह जाना है। और थोड़ा पानी लेंगे, कोल्स जाना पड़ेगा क्योंकि फिर कोल्स वगैरह बंद हो जाएगा। और कुछ नाश्ते पानी की व्यवस्था करेंगे, खाना पीना कुछ रखेंगे रास्ते के लिए। तो ये है, देखिए सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह फुल हैं, पब्लिक यहाँ पर बैठी हुई है, सब लोग भोजन कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। ये है यहाँ की लाइफ। तो ये है देखिए गोल्ड कोस्ट की रंगीन और हसीन रात शाम। देख सकते हैं पीछे कलर से ही पता चल जाएगा कि कहाँ क्या कुछ हो रहा होगा, है ना। अच्छा लगता है। अंशिका भी यहाँ 4 बार आ चुकी हैं गोल्ड कोस्ट। मतलब हम सब जगह घुमाते हैं जहाँ भी जाते हैं। और ऐसा नहीं कि अंशिका केवल घूमने टहलने इसी सब में है, अपने क्लास की और अपने स्कूल की जो 2-4 अच्छे बेस्ट बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में, उनमें से एक है वो। तो यस, बच्चों को लेकर के ऐसे जगहों में जाइए, थोड़ा घुमाइए टहलाइए। और यहाँ पर थीम पार्क वगैरह भी हैं, बहुत कुछ है। तो और आप भी थोड़ा सा निकलिए ज़िंदगी को जीने के लिए। ये देखिए, ये इंडियन रेस्टोरेंट है पर बंद है आज। अभी कल परसों तो खुला था, कल या परसों देखा था मैंने। लोग बैठते हैं ना। हाँ, शायद मंडे है इसलिए भी बंद हो सकता है। अभी आप ये देखिए हमारे बगल में ये जा रही है ट्रैम। टन बहुत छोटे छोटे से डब्बे लग रहे हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं नहीं। हाँ यार, ये तो बड़े छोटे छोटे से डब्बे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो लाइट रेल चल रही है अपने क्या बोलते हैं सिडनी में, उसके डब्बे बड़े हैं।
बंधुओं, अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो हृदयपूर्वक आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और एक थम्स अप तो बनता है बंधुओं, और वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Hello everyone, as all of you know, I am a practicing accountant and registered tax agent, and this is especially for whoever is watching, especially in Australia. Please contact me for any services in relation to your tax matters. You can call me on these numbers.